हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को क्लियर करूंगा और डाउट्स को दूर करूंगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज से नहीं चला आ रहा है, ये पिछले काफ़ी सालों से चला आ रहा है। लेकिन क्योंकि इसमें कोई रिटर्न सबूत नहीं होते हैं, इसीलिए कभी कभी किसानों को इस चीज़ में लॉस भी हो जाता है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने खुद इसमें इन्वॉल्वमेंट की और किसानों को एम्पायर किया। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, इस एक्ट का जो नाम है यानी फार्मर्स प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट एक्ट, ये छोटे किसानों के फेवर में बनाया गया है। ये कुछ इस तरह से बनाया गया है ताकि जो छोटे किसान हैं वो निडर होकर एग्रीमेंट्स कर पाएं और एम्पायर हों। कुछ वक्त ऐसा होता है कि फसल बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से उसकी कीमत गिर जाती है, लेकिन इस एक्ट के तहत जो किसान है वो बुआई के वक्त ही एक एग्रीमेंट करके उस फसल की कीमत तय कर सकते हैं। वो ये एग्रीमेंट प्रोसेसर्स, रिटेलर्स, होलसेलर्स के साथ कर सकते हैं, वो भी निडर होके। जब किसान अपनी फसल लेकर उसे बेचने निकलता है तो उसे तमाम तरह के दलाल मिलते हैं, लेकिन इस एक्ट के तहत वो अपनी फसल डायरेक्ट अपने स्पॉन्सर्स को बेच सकता है। और अगर स्पॉन्सर ने वो फसल किसान से लेने से मना कर दिया तो उस स्पॉन्सर को 150% का जुर्माना किसान को देना पड़ेगा। आपने हेल्थ बीमा या फिर व्हीकल बीमा तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन इस एक्ट के तहत किसान अपनी फसल का भी बीमा करा सकते हैं। अब अगर उनके फसलों में कीट लगे, आंधी आ जाए या बाढ़ आ जाए तो उन्हें उस फसल का बोझ ढोने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको गवर्नमेंट उस चीज़ का मुआवजा करके देगी। अगर किसान की फसल तैयार हो चुकी है और एग्रीमेंट के तहत जो कंपनी या जो बायर है वो उस फसल को लेने से मना करता है, तो इस एक्ट में ये मेंशन्ड है कि कोई कंपनी या कोई बायर इस एग्रीमेंट को कैंसिल नहीं कर सकती है। और अगर उसे ऐसा करना है तो उसे पहले एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ेगा और उन्हें एक प्रॉपर रीज़न देना पड़ेगा कि आप इस एग्रीमेंट को क्यों कैंसिल कर रहे हैं, और फिर ये एक्सपर्ट्स बताएंगे कि आपको ये एग्रीमेंट कैंसिल करना है या नहीं करना है। अब किसानों को एक बात का और डर था कि कहीं अगर वो उस कंपनी को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं बता पाए, तो क्या वो कंपनी उनकी ज़मीन हड़प लेगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस एक्ट में ऐसा लिखा गया है कि जो भी एग्रीमेंट वाली कंपनी होगी उसका सिर्फ और सिर्फ हक आपके क्रॉप्स पे होगा, आपकी क्रॉप प्रोडक्शंस पे होगा, उसका आपकी ज़मीन से कोई लेना देना नहीं होगा। अब बाई चांस किसानों को या उस कंपनी को वो एग्रीमेंट कैंसिल करना भी है, तो अगर किसान वो एग्रीमेंट कैंसिल करना चाहता है तो किसानों को उतना ही अमाउंट उस कंपनी को वापस देना होगा जितना कि किसान ने या तो लोन लिया हो या तो एडवांस लिया हो। लेकिन अगर ये एग्रीमेंट वो कंपनी वापस करना चाहती है या कैंसिल करना चाहती है तो उस कंपनी को फिक्स्ड अमाउंट के साथ 1.5% और अमाउंट जोड़कर मुआवजा देना होगा। आजकल किसानों को केसीसी पर 1.5 लाख तक का लोन बड़े ही आसानी से मिल जाता है, और उस लोन को चुकाने के लिए किसानों को 1 साल का वक्त दिया जाता है। इसके बावजूद अगर किसान 1 साल के अंदर वो अमाउंट का लोन चुका देते हैं तो ठीक 24 घंटे बाद वो उसी सेम अमाउंट का लोन वापस निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, मेरे ओपिनियन से नहीं, गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, इन तीनों बिल से एमएसपी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। बुआई के वक्त ही एमएसपी की प्राइस को फिक्स कर दिया जाएगा, और बाय चांस फसल की कीमत अगर बढ़ती है तो स्टेट गवर्नमेंट किसानों को बोनस भी दे सकती है। इस एक्ट के तहत किसानों को फायदा ही होगा। किसानों को एक और डर है कि अगर ये तीनों बिल्स आ गए तो इस देश में प्राइवेटाइजेशन आ जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये कंपलसरी नहीं है कि आप एग्रीमेंट्स ही करो। आप चाहो तो आप गवर्नमेंट के साथ भी जा सकते हो, आपको जहां फ़ायदा दिखता है आप उसकी तरफ जा सकते हो। अगर आपको गवर्नमेंट के साथ फ़ायदा दिख रहा है तो आप गवर्नमेंट के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्राइवेट सेक्टर्स में ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है तो आप उस तरफ भी जा सकते हैं। किसान को इस बात का भी डर है कि अगर बाई चांस कभी किसानों के बीच और प्रोसेसर्स के बीच कुछ वाद विवाद हुआ तो फिर नुकसान तो किसान का ही होगा, क्योंकि सारी की सारी फसल किसान के खेत में ही है। तो इस एक्ट में ये मेंशन किया गया है कि कभी प्रोसेसर्स और किसान के बीच अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होती भी है तो उसे एसडीएम कोर्ट में 30 दिनों के अंदर सुलझाना होगा। गवर्नमेंट ये कहती है कि जब आप इस एक्ट को 2 साल देख लेंगे, जांच लें, परख लें, उसके बाद आप ये डिसाइड करें कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। इसमें आपको एमएसपी से ज़्यादा फ़ायदा होगा, और इन तीनों बिल से एमएसपी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है।